Point out one feature in practice of federalism in India that is similar to one feature that is क्वेश्चन नंबर 13 मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये NCERT एक्सरसाइज का पार्ट था, तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड द नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? सो डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिक मीनिंग यही है कि पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर एंड स्टेट गवर्नमेंट से लेकर दी जाती है थोड़ी लोकल गवर्नमेंट को। दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। बेसिक आइडिया है इसमें, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ problems and issues which are best settled at the local level. A local problem cannot be handled by state or central government. कोई लोकल इंसान की कोई दिक्कत है, लोकल गवर्नमेंट ही उसे हैंडल कर पाएगी, बिकॉज जो पंचायत है, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो अच्छी तरीके से जानती है लोकल इंसान की प्रॉब्लम को। People have a better knowledge of problem in their own locality. They also have better ideas where to spend money and how to manage things more efficiently. देहरादून में गवर्नमेंट है तो वो रुड़की का कोई गांव है छोटा सा, वहाँ की प्रॉब्लम्स नहीं जान पाएगी और कहाँ पैसा लगना है वो नहीं बता पाएगी। वो उस गांव की ग्राम पंचायत अच्छी तरीके से बता पाएगी कि कहाँ पैसा लगना है और कहाँ लग सकता है। सो दैट इज़ एन एडवांटेज ऑफ लोकल गवर्नमेंट। एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर अ पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। अब जो लोकल लेवल पे हैं वो अगर अपना सरपंच चुनते हैं, ग्राम प्रधान चुनते हैं, जिससे क्या होता है, ग्राम प्रधान उनके बातों को मानने के लिए एक तरीके से बाध्य होता है, क्योंकि उन्होंने ही चुना है उसे, और वो चीज़ें अच्छी करता है उन लोगों के लिए जो गांव में रहते हैं। दिस हेल्प्स टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। एक तरीके से डेमोक्रेसी का हम दे रहे हैं, बिकॉज द लीडर इज चोजन फ्रॉम वोटिंग। बेसिकली द लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमलिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है एक तरीके से एसेंस है डेमोक्रेसी का। Question number 15, name the 3-tier government system in India. So 3 tier of government है union, state and local government. Now we have to tell the steps which have been taken by the government to make the 3rd tier more powerful. So steps are, it is constitutionally mandatory to hold regular elections to the local government bodies. Local government bodies को elections करवाने हैं। रेगुलरली इलेक्शंस होंगे तो नया ग्राम प्रधान चुना जाएगा, जिससे क्या होगा, अगर कोई एक ग्राम प्रधान अपनी फ़ायदा उठाने के लिए जीतता है इलेक्शंस और अपनी चीज़ें करता है तो उसको रिप्लेस करा जा सके। सीट्स जो हैं रिजर्व करी जाती हैं शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ताकि उनको भी पावर मिल सके। दे कैन ऑल्सो हैव अ पावर एंड कैन डू बेटरमेंट फॉर द सोसाइटी एंड देयर पीपल। At least 1/3 positions are reserved for women, and it is very important for women empowerment to hold the positions in the villages so they can exercise, and girls can also get motivated and get education to fulfill their dreams. An independent institution called State Election Commission. State Election Commission बनाया गया जो इन इलेक्शंस को देखता है ताकि इनमें कोई गड़बड़ी ना हो सके। पंचायत इलेक्शंस और म्यूनसिपैलिटी इलेक्शंस को ये पूरी तरीके से देखता है। The state governments are required to share some powers and revenue with the local government bodies. और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो थोड़ा फंड देगी लोकल गवर्नमेंट को, पंचायत को, ताकि वो अपने गांव में अच्छी चीज़ें बना सके, रोडें बना सके, नलके लगा सके, बिजली के लैंप्स लगा सके, इम्प्रूव कर सके हाइजीन, हॉस्पिटल्स छोटे छोटे बना सके, क्लिनिक वगैरह। State governments are required to share some powers and revenue with the local government bodies. The nature of sharing varies state to state. मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो लोकल गवर्नमेंट को पैसा देगी, और ये उनका जो शेयरिंग है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। किसी स्टेट में लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, किसी स्टेट में कम दिए जाते हैं, बट ग्रेजुअली द लोकल गवर्नमेंट इज़ गेटिंग मनी, एंड इफ़ दे गेट देयर शेयर द लोकल गवर्नमेंट विल बी एबल टू मेक चेंज इन द विलेजेस, एंड इफ़ द फंड्स आर used properly, one day villages will improve and the country will be benefited. So these are the important long answer type questions of this chapter. Thank you.